सोचिए जरा, एक महिला सांसद जिसने लंदन से पढ़ाई की हो, अपने परिवार की राजनीतिक विरासत संभाल रही हो, संसद में जनता की आवाज बनकर खड़ी हो और सोशल मीडिया पर उसके लिए खुलेआम निकाह का प्रस्ताव दिया जाए, और वो भी एक ऐसे शख्स द्वारा जो खुद को हिंदू रक्षक बताता है। ये कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, ये एक समाज के मानसिक स्तर की भी है, जहां राजनीति, पितृसत्ता और धर्म की चाशनी में लिपटी बयानबाजी मर्यादा को लांघ जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कौन है योगेंद्र सिंह राणा, जिसने इकरा हसन को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिंदूवादी चेहरे ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह है उनका एक विवादित वीडियो, जिसमें वो समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव देते नजर आ रहे हैं। राणा ने न सिर्फ ये प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से दिया, बल्कि ये तक कह डाला कि अगर इकरा हाँ कहे तो मैं उन्हें नमाज पढ़ने की भी इजाजत दूंगा, बस शर्त यह है कि ओवैसी बंधु मुझे जीजा कहें। अब सोचिए, एक महिला सांसद के लिए ये कैसी भाषा है, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक बयान है या पूरी मानसिकता का आईना। जब इस मुद्दे को लेकर सियासी बवाल मचा तो बाकी नेताओं की तरह राणा पीछे नहीं हटे। एनबीटी से बात करते उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े या फांसी मंजूर है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी से भी इस निकाह की अनुमति ले ली है। राणा ने यह भी कहा, इकरा कुंवारी है, मैं भी देखने में ठीक हूं, जायदाद भी सही है। ये पूरा बयान आज सोशल मीडिया पर वायरल है और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, इकरा हसन एक मुस्लिम सांसद जिनका ताल्लुक राजनीतिक परिवार से है, लंदन से पढ़ाई करके लौटी हैं और अब कैराना से सांसद हैं। वो एक पढ़ी लिखी महिला और भारत के लोकतंत्र की एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उनके खिलाफ इस तरह की भाषा और निकाह प्रस्ताव को सिर्फ निजी नहीं, बल्कि राजनीतिक और धार्मिक अपमान भी माना जा रहा है। इस बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इसे सिर्फ इकरा का नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज का और भारतीय संसद का अपमान बताया। उन्होंने कहा, अगर एक महिला सांसद को इस तरह खुलेआम ईव टीज किया जा सकता है, तो आम बेटियों की सुरक्षा की क्या गारंटी। एसटी हसन ने आगे ये भी कहा, यह सिर्फ एक अभद्र टिप्पणी नहीं, एक पूरे समाज के खिलाफ भड़काने की साजिश है। ये बयान हिंदू मुस्लिम समाज के बीच नफरत फैलाने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दिया गया है। योगेंद्र सिंह राणा ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं। 3 कॉल एक युवक की ओर से और 1 कॉल एक युवती की ओर से आई। इनमें उन्हें कन्हैया जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। उन्होंने इन नंबरों की सूचना पुलिस को दी है। बवाल बढ़ने के बाद राणा ने अपना वीडियो पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन उनका दावा है कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं रोज शिवाजी के नाम से शाखा लगाता हूं। उन्होंने खुद को आरएसएस से जुड़ा हुआ बताया और कहा कि वो बचपन से शिवाजी, बाला साहब ठाकरे, उमा भारती और अशोक सिंघल से प्रेरित रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु और इष्टदेव मानते हैं। राणा ने बताया कि वो मुरादाबाद के निवाड़ खास गांव के रहने वाले हैं। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज से बीए, न्यू सैनिक ऑफ लॉ कॉलेज से एलएलबी किया है। उनकी पत्नी भी एमए बीएड शिक्षित हैं और उनके 2 बेटे हैं। अब सवाल ये है कि क्या किसी महिला सांसद के लिए इस तरह का बयान देना लोकतंत्र का अपमान नहीं? क्या महिला सुरक्षा सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति में धर्म और पितृसत्ता की ये मिलावट समाज को आगे ले जा रही है या गर्द में धकेल रही है? राणा का बयान, फिर उस पर अड़ जाना, पत्नी की अनुमति लेना, नमाज की शर्तें रखना, ये सब राजनीतिक नौटंकी है या मानसिक दिवालियापन?